फोटो तो अच्छी है, साली मेरी शक्ल साफ नहीं आई। ये लो 30,000 रुपए और फिर लौट कर मत आना। लो। क्या कही? मैं भी यही बात सोच रहा था इस वक्त कि साल 1.5 साल में साले ये खत्म हो जाएंगे, तुम फिर आना पड़ेगा मुझे तेरे पास। क्या? तुमने तो कहा था 30,000 रुपए मिल गए तो दोबारा कभी नहीं आओगे? हाँ कहा था, बिल्कुल कहा था। अब तू देख ना, ये साली महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब तू एक काम कर, 5-1 साल का खर्चा इकट्ठा दे दे। मैं फिर नहीं आऊंगा। 1.5 लाख रुपया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतने रुपए कहाँ से लाऊं मैं? तो रहने दे, छोड़ना, बस इस घर में रह जाने दे। हो गया। हाँ क्या कही? नहीं, ये मैं हरगिज़ नहीं कर सकती। कमाल। हाँ साली जीते जी मार सकती है मुझे, जिंदा नहीं कह सकती। अरे बोल दे सबको, तेरे पतिदेव मरे नहीं, अरे जिंदा है। अरे जंग में गए फौजी वापस भी तो आ जाते हैं। क्या कही? देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले फौजी तुम हो, तुम जो चोरी चकारी करते फिर रहे हो। सारा शहर जिसकी गुंडागर्दी का चर्चा कर रहा है। हाँ बात तो तू सोले आने से ही कह रही। तो फिर क्या कही? एक बात कहूं, किसी को नहीं पता है, तुझको बताता। मेरा एक मामा था, उसने अपनी माशूक को घर में नौकरानी बना के रख छोड़ा था। अरे दुनिया तो दुनिया, कसम से मेरी मामी को मरते दम तक पता नहीं चला बच्चों वो कौन है। अरे ऐसे तू घर में रख ले, अरे किसी कोने कचारे में पड़ा रहूंगा और मौका देख के तुझसे मिल भी लिया करूंगा। क्या कही? हद हो गई गंदगी की, तुम यहाँ से निकल जाओ फौरन। अरे तो किसी को पता थोड़ी चलने दूंगा। चले जाओ यहाँ से, बोला ना तुम्हें। चिल्लाए मती गीता देवी, कोई सुन लेगा। क्या कही? रघुनाथ वकील अपने लौंडे की बारात लेके नहीं आएगा। अगर उसे पता चल गया कि उसकी होने वाली बहू गीता देवी के पाप का नतीजा है। चलता हूँ। 1.5 लाख रुपया ला के रख लियो, मैं आके ले जाऊंगा। क्या कही? हाँ। सुनो, कौन था वो आदमी? कौन आदमी? वो आदमी जो अभी यहां से गया। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके साथ मैगजीन में तुम्हारी तस्वीर छपी है, जिसकी बात सारा शहर कर रहा है, जिसे मैंने अपनी आंखों से खिड़की से जाते हुए देखा है। क्या संबंध है तुम्हारा उस आदमी के साथ? इस वक्त कुछ मत पूछ, जो भी है मैं तुझे नहीं बता सकती। ओह, मुझे नहीं बता सकती? ऐसा संबंध है तुम्हारे उस आदमी के साथ? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ से ऐसी बात करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर पाप करते हुए? श्री, ये क्या कर रहे हो? जा रहा हूं उस घर से हमेशा के लिए। श्री, श्री! बेटा मत कहो मुझे, मर चुकी हो आज से तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटे? बोलिए गीता देवी, आपका उस आदमी से क्या संबंध है जो एक गुंडा है, चोर है, शराबी है? दुनिया में लाखों लोग शराब पीते हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बात लाखों की नहीं बल्कि एक उस आदमी की हो रही है जिसे पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के लिए आप अपनी बेटी की सगाई तक बीच में छोड़कर चली गई। बोलिए, ये सच है? जी, ये सच है। यहाँ तक कि आपने खुद लिखकर बयान दिया था कि आपने उस आदमी को ट्रॉफी खुद दी है, जबकि इंस्पेक्टर चौहान के मुताबिक ये बिल्कुल झूठ था। क्यों इंस्पेक्टर? जी, मेरा भी यही ख्याल है। बोलिए, बोलिए, बताइए। मैं बताती हूँ, इंस्पेक्टर चौहान का ख्याल बिल्कुल सही है।
हीराबाई, गीता देवी ने सरासर झूठा बयान दिया था क्योंकि वो उस आदमी को बचाना चाहती थी। हीराबाई, क्या आप उस आदमी को जानती हैं? अच्छी तरह। खून के जुर्म में 20 साल जेल काट चुका है। बैठिए। अगर हीराबाई इस मामले पे कुछ रोशनी डाल सकती हैं, तो मैं सभापति जी से दरख्वास्त करूंगी कि इन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए। हाँ हाँ बोलिए। उस गुंडे का गीता देवी के साथ क्या संबंध है, ये तो आप जानती ही होंगी। बिल्कुल जानती हूँ, अरसे से। क्योंकि वो गुंडा मेरा ही आदमी है। आपका मतलब है आपके आदमी को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में गीता देवी ने झूठा बयान दिया था? जी, ये चाहती तो उससे कबूल करवा सकती थी कि मैंने ही उसे इनके घर में घुसकर चोरी करने को कहा था। ये मुझे भी गिरफ्तार करवा सकती थी। मगर इन्होंने खुद चलकर उस आदमी को रिहा करा दिया। उसी दिन से मैं गीता देवी की कायल हो गई। खैर, मैं ये कहने आई हूं कि आइंदा कोई भी मेरा आदमी गीता देवी को परेशान नहीं करेगा। अभी तक जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और गीता देवी से माफी चाहती हूं। नमस्कार। लगता है अचानक ही आपका हृदय परिवर्तन हो गया है। जी हाँ, अचानक, क्योंकि आपकी तरह 20 साल तक मैं घात लगाए नहीं बैठ सकती। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, मुझे पूरी जानकारी है। आपने फोटोग्राफर राम स्वरूप सक्सरिया को गीता देवी का फोटो लेने के लिए 5000 रुपए दिए और उस फोटोग्राफ के साथ अपना लेख इस पत्रिका के एडिटर को छापने के लिए दिया। इस बात से आपको इनकार है? गीता देवी, आप अपनी ये कुर्सी छोड़कर मत जाइएगा। कहीं इस पर गलत लोग बैठ गए तो इसका बहुत गलत इस्तेमाल करेंगे। मैं चलती हूँ, आगे दीजिए। इतनी शर्मनाक हरकत के लिए अनसुईया बाई, क्यों ना आप पर सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। अनुसुईया तो मेरे बहन जैसी है। आपने जो कष्ट उठाया उसके लिए धन्यवाद। हीराबाई, ये सारी बदनामी आपने अपने सर क्यों ले ली? बदनाम तो मैं हूं ही, थोड़ा और सही। जलती लाश पर 2 अंगारे डाल देने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। हीराबाई, समाज को हीराबाई की नहीं, गीता देवी की जरूरत है। अच्छा, मैं चलती हूँ।